पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित इस जनसमूह का और ऐतिहासिक जन समर्थन के लिए आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं मैदान में, जितना मैदान हमें दिखाई दे रहा है सामने, पूरा का पूरा मैदान भरा है और सामने जो पाइप पड़े हुए हैं उसमें भी बड़ी संख्या में लोग खड़े भी हैं, गोले के अंदर बैठे भी हैं। ये छत भरी हुई है, सड़क पूरी भरी पड़ी दिखाई दे रही हमें। मंच के दाएं हाथ पर लोग हैं, वो मंच भरा है, पीछे बाउंड्री पे खड़े हैं, बाईं तरफ जगह छोटी पड़ गई है, लोग दिखाई दे रहे हैं दूर तक, जहां पीपल का पेड़ है वहां तक लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। मंच के पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं और इतना जनसमर्थ देख करके मैं कह सकता हूं, इस बार आपने छक्का लगाने का मन बना लिया है। क्रिकेट में इससे ज्यादा एक बॉल पर रन नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये उत्साह और जोश ये बता रहा है कि इस बार शाहजहांपुर के लोगों ने सभी सीटों को जिताने का मन बना लिया है। मुझे खुशी है इस बात की, जब से समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सबको स्थान और सबको सम्मान, आज भारी बहुमत समाजवादी पार्टी के और गठबंधन के लोगों को मिल रहा है। मैं देख रहा हूं नीरज मौर्य भी जीत रहे हैं। कहां है ये भी जीत रहे हैं। रोशन लाल वर्मा जी भी जीत रहे हैं। ये दोनों जब से साथ आए हैं, राजेश यादव जी जाने कहां किस गिनती से जीतेंगे। राजेश वर्मा जी भी जीत रहे हैं, उपेंद्र पाल सिंह भी जीत रहे हैं और ये जब सब लोग आ गए हैं तो तनवीर खां भी इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। बताओ जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे हो। और जब से हवा चली है पहले चरण से, जब से पहले चरण से हवा चली है, बताओ बीजेपी के लोगों का मौसम खराब हो गया कि नहीं हो गया। जो परिणाम आना था 10 मार्च को, 10 फरवरी को ही वोट डाल करके लोगों ने बता दिया है कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जब से किसानों ने और नौजवानों ने वोट डाला है, हमें लग रहा है बीजेपी की खाट खड़ी हो गई है और शाहजहांपुर आते आते बताओ सब साफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसा जन समर्थन, ऐसा समीकरण और ऐसा उत्साह और ऐसा सभी लोगों का सहयोग कभी देखने को नहीं मिला। आज समाजवादी पार्टी के साथ हर वर्ग के लोग खड़े हैं, हर वर्ग के लोग समर्थन करना चाहते हैं, हर एक वर्ग आपके साथ आ गया है। जब से क्षेत्रीय दलों को साथ लिया है, आपके ये पॉलिटिकल पार्टी भी आ गई है, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, पीला रंग भी साफ दिखाई दे रहा हमें, महान दल वाले ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा रंगों का साथ पहली बार देखा होगा। सब रंग साथ आ गए हैं। ये जब सब रंग साथ आ गए,
जो एक रंगी हैं उनका पता नहीं लगेगा इस बार। इधर बीजेपी के लोग, इनके बड़े नेता जरूर आए होंगे यहां पर। बीजेपी के नेता आगे जा चुके होंगे, अब तो कोई नहीं आ रहा होगा। उनके भाषण याद हैं कि नहीं याद हैं? अगर उनका छोटा नेता आया होगा तो छोटा झूठ बोला होगा, और जब थोड़ा बड़ा नेता आया होगा तो थोड़ा बड़ा झूठ बोला होगा, और अगर सबसे बड़ा नेता आया होगा तो सबसे बड़ा झूठ बोला होगा। बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है कि नहीं है? ये लोग कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसकी आय दोगुनी हो गई? और हमारे किसान भाइयों के बेटे भी हैं, बताओ कहां आय दोगुनी हो गई? न गन्ने का भुगतान करा पाए, न धान की कीमत दिला पाए, और जब शाहजहांपुर में खाद की फैक्ट्री है तो खाद भी नहीं दिला पाए किसानों को। बताओ खाद मिल पाई क्या किसी को? और खाद अगर मिल भी गई होगी तो खाद की बोरी देखी होगी तो उसमें से खाद की बोरी से चोरी हो गई है। हो गई चोरी कि नहीं हुई? ये भाजपाई लोग सभी पदों को भरने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये जो गर्मी निकालने वाले बात कह रहे हैं, समाजवादी लोग गर्मी नहीं नौकरी निकालेंगे, रोजगार निकालेंगे। शाहजहांपुर के लोगों बताओ, यहां के तो बड़े बड़े मंत्री भी बने हैं पदों पर, उनके विभाग ही बदलते रहे लेकिन काम नहीं कर पाए कुछ। पता नहीं कौन से विभाग के मंत्री हैं। इधर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये परिवार वाले लोगों की सरकार आने वाली है। हमें खुशी है कि इस जनसभा में ज्यादातर वो लोग आए हैं जिनके परिवार हैं। ये परिवार वाले लोग आए हैं। बताओ, आपने कोरोना के समय पर, लॉकडाउन के समय पर देखा होगा कि मजदूर कैसे पैदल पैदल चल करके घर गए थे। अपना सब सामान, अपनी पूरी गृहस्थी की चीजें अपने सरों पर रख करके, अपने बैगों में रख करके पैदल पैदल गए थे। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनकी मदद की थी और मदद करने का काम किया था। मुझे याद है एक गर्भवती मां जो महाराष्ट्र से चल करके आई थी, पैदल पैदल वो ललितपुर पहुंची और ललितपुर तक पैदल गई। वहां उसको बेटी पैदा हुई। 3 घंटे इंतजार किया, सरकार ने कोई मदद नहीं की। फिर वो मां पैदल पैदल अपने गांव पहुंच गई, कोई सरकार ने मदद नहीं की। मैं कह सकता हूं इस मौके पर, अगर समाजवादी सरकार होती तो चाहे हमें डीएम की गाड़ी को छीन करके और गर्भवती मां को देना पड़ता और घर पहुंचाना पड़ता, तो हम समाजवादी लोग उन्हें पहुंचाने का काम करते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कि परिवार वालों का दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। परिवार वालों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, ये परिवार वाले ही जानते हैं। परिवार वाले अपने दायित्व को निभाना जानते हैं। परिवार वाले ये भी जानते हैं कि अगर उनके परिवार में कोई नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो जानते हैं कि परिवार का दुख दर्द क्या है। अगर महंगाई बढ़ जाए, सामान महंगा हो जाए, तो परिवार वाले महंगाई की मार जानते हैं। लेकिन जिनके परिवार नहीं होते हैं, जो परिवार वाले नहीं हैं, वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते हैं। इसलिए जहां ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है,
वही परिवार वाले बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होने जा रहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठ करके मोबाइल और स्मार्टफोन बांट रहे थे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री लखनऊ में स्मार्टफोन बांटे हैं। हो सकता है कुछ शाजापुर में भी बांटे हों। ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाबा मुख्यमंत्री वाले तो नहीं हैं? वो लैपटॉप भी बांट रहे थे, किसी को नहीं मिला। वो 5 साल पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे, किसी को टैबलेट तक नहीं मिली। और सोचिए बाबा जी क्यों नहीं बांटते हैं लैपटॉप? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री चलाना नहीं जानते हैं। अरे लैपटॉप चलाना भूल जाओ, हमारे गांव के ये नौजवान जो नीली जीन्स पहन के रहते हैं, ये तक तो चलाना सीख गए स्मार्टफोन। अगली बार नौजवानों से कहेंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को सिखा देना, उन्हें चलाना नहीं आता है। मोबाइल चलाने के अलावा अपना प्रिय काम भी नहीं कर पा रहे हैं। बताओ, हमारे किसान भाइयों को तार लगाने पड़ रहे हैं। बताओ, खेतों की रखवाली के लिए तार लगाने पड़ रहे हैं। हम समाजवादी लोग भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार बनेगी तो गौशाला सेवा के लिए अगर हमें कोई इंतजाम करना पड़ेगा, इनसे बेहतर, और अगर गौ पालकों को हमें कुछ और भी सहयोग करना पड़ेगा सरकार से, तो ऐसा फैसला लेंगे, ऐसे मदद करेंगे जिससे हमारी गाय की सेवा हो सके, गाय की मदद हो सके। लेकिन गाय मां तो अलग है, सांडों का हाल क्या है ये बताओ आप। बताओ, सांड हटाना चाहते हो कि नहीं हटाना चाहते हो? समाजवादी पार्टी ने तय किया है, हम अपने पत्रकार साथियों के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि इतनी जान सांड के एक्सीडेंट से कहीं नहीं गई है जितनी उत्तर प्रदेश में गई हैं। बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। समाजवादी पार्टी ने यह भी तय किया है कि अगर सांड की टक्कर से एक्सीडेंट हुआ और किसी की जान गई तो उस परिवार की 5 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे। इसलिए जहां 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, लैपटॉप पहली की तरह देंगे, और अपनी माताएं बहनों को 500 रुपया समाजवादी पेंशन दे रहे थे, इस बार 3 गुना और 18,000 रुपया साल देने का काम अपनी माताओं बहनों को समाजवादी लोग करेंगे, कर रहे हैं। एक के बाद एक हमारी पार्टी में आए हैं। जब से रोशन लाल जी आ गए, बताओ माहौल बदल गया कि नहीं बदल गया? नीरज मौर्य जी आ गए तो बताओ बड़ी संख्या में हमारे मौर्य समाज के लोग जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? आज हर वर्ग के लोग समाजवादियों की तरफ से देख रहे हैं। मैं राजेश यादव जी के लिए भी अपील कर रहा हूं, उन्हें अच्छे वोटों से जिता करके भेजना। उपेंद्र पाल जी को भी, और हमारे तनवीर खान साहब भी हैं, इनको भी जिताना। राजेश वर्मा जी को भी जिताना। समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको एक एक वोट देकर के जिताने का काम करना। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, शाहजहांपुर के विकास के काम नहीं रुकेंगे। जिस तरीके से नेताजी ने और हम लोगों ने मिलकर के शाहजहांपुर के हर क्षेत्र का विकास करने का काम किया है, चाहे पुल बनाने पड़े, बिजली के लिए सुधारना पड़े, ये जो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज अगर किसी ने दिया था तो समाजवादी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था। उस मेडिकल कॉलेज में वो सुविधाएं मिल जाएं जिन सुविधाओं की वजह से लोग दूसरी जगह इलाज कराने जाते हैं।
हम अपने गरीबों को भरोसा दिलाते हैं। ये केवल मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग का नहीं होगा, बल्कि डॉक्टर से लेकर के नर्सेस से लेकर के सब दवाई और सब सुविधाएं यहीं मिल जाएं, जिससे गरीब का इलाज यहीं पर हो जाए, उसे किसी दूसरे शहर में न जाना पड़े। ये इंतजाम अगर कोई करेगा तो हम समाजवादी लोग सरकार बनने पर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, बधाई